हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। बेसिकली हम इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो वी ऑल नो दैट नंबर लाइन क्या होता है, अ लाइन विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। एक ऐसी लाइन जिसमें हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। एज वी नो दैट इंटीजर्स क्या होता है, एवरी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स विद जीरो। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। सी जीरो है हमारा, दिस इज नोन एज ओरिजिन एंड दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस इज नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये जीरो। एरो शो करता है कि हम यहाँ से जैसे कि 4 है तो आगे 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी वो बढ़ता जाएगा। और इस साइड से भी एरो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि -4 है तो -5, -6 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बेसिकली नंबर लाइन है। अब हम सीखेंगे कि बेसिकली जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि √2, √3, √5, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम नंबर लाइन को बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करते हैं तो √2 कैसे आएगा। तो हम लोगों को पता है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, बेस को मान लेते हैं 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर को भी मान लेते हैं 1 यूनिट। तो हम पुट करेंगे बेस की जगह पे 1 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर की जगह पे भी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है प्लस 1 1 जा 1, तो 1 + 1 आ गया 2। जब हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये एक रूट बन जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस आ गया √2, विच मीन्स कि जब भी हम नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमारा बेस और परपेंडिकुलर जो दोनों के दोनों क्या है वो 1 यूनिट होने चाहिए। अब हम लोग को लोकेट करना है बेसिकली √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। क्योंकि √2 हमारा पॉजिटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव साइड नहीं बनाया है। नाउ आप देख सकते हो सिर्फ पॉजिटिव लिया है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आपको इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2, 3 तक भी जा सकते हो, वो भी इनफ है। नाउ अब क्या करेंगे, जो भी हमारी स्पेसिंग होगी बेसिकली नंबर लाइन में वो इक्वल होनी चाहिए, विच मीन्स कि 0 से 1 के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 1 से 2 के बीच डिस्टेंस होना चाहिए, उतना ही 2 से 3 के बीच डिस्टेंस होना चाहिए और सो ऑन। तो हम मान के चलेंगे कि 0 से 1 के बीच हमारा 1 यूनिट है और 1 से 2 के बीच भी हमारा 1 यूनिट है, 2 से 3 के बीच भी हमारा 1 यूनिट है। सबके बीच जो भी हमारा स्पेसिंग है वो 1 यूनिट के बराबर मान के चलेंगे। अब देखते हैं कि बेसिकली हम √2 को कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो मैंने ये अभी डिस्कस किया था कि 0 से हमारा जो बेस है 0 से 1 के बीच 1 यूनिट है और हमारा बेस भी जो होना चाहिए वो 1 यूनिट होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो जो ये हमारे पास 0 से 1 तक का जो 1 यूनिट डिस्टेंस है उसको हम रेडियस मान लेंगे और उसको रेडियस मान के एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड आफ्टर ड्रॉइंग सेमी सर्कल हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि आप लोगों को आता होगा 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हमारा जो बेस है वो 1 यूनिट होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ मेजर करेंगे, दिस इज 1 यूनिट और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 1 यूनिट का। तो मेरा 1 यूनिट का आर्क यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे हम एंड वी विल ड्रॉ हाइपोटेनियस। तो ये मेरा 90 डिग्री बन गया और ये मेरा हाइपोटेनियस। नाउ नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हाइपोटेनियस को मेजर करना है। सी ये एंड यहीं से हम एक आर्क लगाएंगे और ये जो आर्क हमारा यहाँ पे आया है दिस इज आवर रूट